वेलकम टू आवर चैनल अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इस कहानी के लेखक हैं A.K. रामानुजन। यह कहानी एक छोटे से राज्य की है जिसमें एक राजा और एक मंत्री थे जो बहुत ही मूर्ख थे। वे दोनों अपना राज्य दूसरे राज्यों से भिन्न करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अब वह दिन को रात और रात को दिन कहेंगे। और इस फैसले को पूरे राज्य में सभी लोगों को सुना दिया गया। और जो लोग इस बात को मानने से इनकार करते थे, राजा के द्वारा उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। इसीलिए राज्य के सभी लोग राजा के इस फैसले को मानने लगे थे। इसीलिए राज्य के सभी लोग दिन में सोते थे और रात के समय काम करने जाते थे, जैसे हल जोतना, दुकान का सामान लाना इत्यादि। यहाँ तक कि राज्य में जितने जानवर थे वह भी दिन के समय सोते थे और रात में चरने जाते थे। और राज्य में जितने भी चोर थे वह भी रात के समय ही चोरी किया करते थे। एक दिन इस राज्य में एक गुरु और एक शिष्य पहुँचे। इन दोनों को यह राज्य बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि उन्हें दिन के समय पूरे राज्य में एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। और उन्हें इस राज्य में घूमते घूमते बहुत भूख लग गई थी। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलना शुरू हुआ, सभी दुकानें खुलने लगी। जब उन्होंने लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि यह राजा का आदेश है। जब उन्होंने दुकान से खाने का सामान खरीदा तो उन्हें पता चला कि आप एक वस्तु ले या 100 वस्तु, आपको सिर्फ एक डूडू ही देना पड़ेगा। डूडू इस राज्य में चलने वाली मुद्रा थी। इन सभी घटनाओं को देखकर गुरुजी समझ गए थे कि यह राज्य बहुत ही अजीब है। यहाँ राजा के द्वारा कभी भी कुछ भी फैसला सुनाया जा सकता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि यह राज्य हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें इस राज्य में नहीं रहना चाहिए। तभी शिष्य ने कहा कि हमें इससे अच्छा राज्य और कहीं नहीं मिलेगा। इससे सस्ते खाने की चीज़ें हमें और कहीं नहीं मिलेंगी, इसीलिए हमें यहीं रहना चाहिए। गुरु ने कहा कि ज़्यादा लालच करना नहीं चाहिए। गुरु ने शिष्य से कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और गुरुजी राज्य से चले गए। लेकिन शिष्य यहीं पर रह गया, क्योंकि उसे यह राज्य बहुत ही अच्छा लगा और खाने की चीज़ें यहाँ पर सबसे सस्ती मिलती थी। एक दिन इस राज्य में दिन के समय एक चोर आया, क्योंकि इस राज्य के सभी लोग दिन में सो रहे थे। यह चोर एक अमीर व्यक्ति के घर से चोरी करके निकल रहा था। तभी उस चोर के ऊपर वह दीवार गिर गई जिस दीवार को वह तोड़कर अंदर गया था, और वह चोर मर गया। जब यह बात चोर के भाई को पता चली तो उसने फैसला लिया कि वह यह बात राजा को बताएगा, क्योंकि उसके भाई की मृत्यु अमीर व्यक्ति के द्वारा बनाए गए एक कमज़ोर दीवार के गिरने से हुई है, जिसकी सज़ा उस अमीर व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए। राजा और मंत्री ने यह बात सुनकर उस अमीर व्यक्ति को सज़ा देने का निर्णय लिया, जिससे राजा को लगा कि वह चोर के साथ न्याय कर रहा है, लेकिन असल में वह बहुत ही मूर्ख था। राजा ने आदेश दिया कि उस अमीर व्यक्ति को बुलाया जाए जिसकी कमज़ोर दीवार गिरने से इस चोर की मृत्यु हुई है। जब वह अमीर व्यक्ति राजा के पास आया तो उसने बताया कि यह कमज़ोर दीवार मेरे पिताजी द्वारा बनाई गई थी और अब वह मर चुके हैं। राजा ने यह सुनकर कहा कि तुम्हारे पिताजी की सारी जायदाद तुम्हें मिली है, इसीलिए उनके हिस्से की सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी। तभी उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि इस दीवार को बनाने का आदेश सिर्फ मेरे पिता द्वारा दिया गया था। इस दीवार को बनाया तो मिस्त्री ने है, इसीलिए सारी गलती मिस्त्री की है और सज़ा भी मिस्त्री को मिलनी चाहिए। तो अब राजा ने सिपाहियों को मिस्त्री को बुलाने का आदेश दिया। जब मिस्त्री दरबार में आया तो उसने कहा कि इस दीवार को बनाते समय मेरा ध्यान उस पर नहीं था, क्योंकि मैं जिस समय यह दीवार बना रहा था उस समय एक नाचने वाली लड़की घुंघरू बांधकर बार बार सड़क पर आ रही थी और जा रही थी। सारी गलती उस नाचने वाली लड़की की है और सज़ा उसी नाचने वाली लड़की को मिलनी चाहिए। तभी राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया
कि उस नाचने वाली लड़की को लाया जाए। जब वह लड़की राज दरबार में उपस्थित हुई तो उसने कहा कि यह गलती मेरी नहीं थी, मैंने कुछ गहने बनाने के लिए सोनार को दिए थे, वे मेरे गहने बनाने में बहुत ही देर कर रहा था, इसीलिए मैं सड़क पर बार बार आ रही थी और जा रही थी। सारी गलती उस सोनार की है, सज़ा उसे मिलनी चाहिए। तब फिर राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस सोनार को बुलाया जाए। जब राजा के पास सोनार आया तो उसने कहा कि यह मेरी गलती नहीं है, मुझे एक अमीर व्यक्ति ने कुछ गहने बनाने के लिए दिए थे और वह मुझे यह गहने बनाने के लिए जल्दी बोल रहा था, जिद करने लगा था, इसलिए इस लड़की के गहने बनाने में देर हो गई थी। इसलिए असली गुनहगार वह अमीर व्यक्ति था। वह अमीर व्यक्ति और कोई नहीं, जिस घर में चोरी हुई उसी घर का मालिक था। राजा के अनुसार असली गुनहगार वह अमीर व्यक्ति था, लेकिन अब वह मर चुका था, उसे सज़ा देना संभव नहीं था। इसीलिए राजा ने निर्णय लिया कि उसकी सज़ा उसके बेटे को मिलेगी। क्योंकि उसकी सारी जायदाद उसके बेटे को मिली थी, इसीलिए उसके हिस्से की सज़ा भी उसके बेटे को मिलेगी और उसके बेटे को मौत की सज़ा सुनाई गई और उसे कैद खाने में भेज दिया गया। उसके बेटे के लिए जो लकड़ी का फंदा बनाया गया था वह बहुत ही बड़ा फंदा था और उसका बेटा उस फंदे के मुताबिक बहुत ही पतला था। इसीलिए राजा और मंत्री ने यह निर्णय लिया कि उस अमीर व्यक्ति के बेटे को छोड़ दिया जाए और एक ऐसे व्यक्ति को खोजा जाए जो इस फंदे में पूरी तरह से फिट हो। सिपाहियों ने पूरे राज्य में ऐसे व्यक्ति को खोजना शुरू कर दिया जो इस फंदे में फिट हो। उन सिपाहियों को वह शिष्य मिला जो कुछ दिन पहले आया था, वह अब बहुत ही मोटा हो गया था और उसे सिपाहियों ने पकड़कर राजा दरबार में पेश किया। राजा ने इस शिष्य को मौत की सज़ा सुनाई। तब उस शिष्य को अपने गुरु की बातें याद आई, यह मूर्खों का राज है, यहाँ रहना ठीक नहीं। वह गुरुजी बहुत ही चमत्कारी थे, उन्हें पता चल गया कि उनका शिष्य संकट में है और उसे बचाने के लिए आए। वह जानते थे कि राजा और मंत्री बहुत ही मूर्ख हैं, इसीलिए गुरु ने शिष्य के कानों में कुछ बात कही और उसके बाद गुरु ने राजा से कहा कि मैं सबसे पहले मरना चाहता हूँ और तभी शिष्य ने भी कहा कि मैं सबसे पहले मरना चाहता हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत ही हैरान था। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि यह दोनों पहले मरने के लिए उतावले क्यों हैं, इस बात का पता लगाओ। तब मंत्री ने गुरु से पूछा कि आप सबसे पहले क्यों मरना चाहते हैं। तब गुरु ने बताया कि जो पहले मरेगा वह अगले जन्म में राजा और जो बाद में मरेगा वह अगले जन्म में मंत्री बनेगा। राजा ने गुरुजी के बात पर विश्वास कर लिया और राजा ने सोचा कि नहीं, अगले जन्म में मैं ही राजा बनूं और मेरा मंत्री ही अगले जन्म में मेरा मंत्री बनेगा। राजा ने आदेश दिया कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए।